गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम ऑनलाइन की टीचिंग के माध्यम से अध्याय 5 तक पढ़ चुके थे। आज मैंने अध्याय 7 लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और बहुत अच्छा भी है। आज इसकी मैं वीडियो भेज रहा हूँ। कल मंगलवार को इसकी जूम क्लास होगी और सभी जुड़ा उसमें। देखो, आपके पास निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अर्थात दो बिंदु, कोई भी दो बिंदु हैं, जैसे बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप ये कंफ्यूज बना रहे हैं कि x2 से x1 ही को माइनस करना है। आप x1 से x2 भी कर सकते हैं और y1 से y2 भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका होल स्क्वायर हो जाना है, चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये लिख दिया, पहला x1, दूसरा y1, फिर x2, फिर y2, इनके मान रख दिए, सॉल्व कर दिया अंडर रूट का, अर्थात दूरी बराबर 2√2 मात्रक, मात्रक मीन्स यूनिट्स। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई। इस सूत्र का उपयोग से हम कोई चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज है ये भी सिद्ध करते हैं, और इस सूत्र के आधार पर हम त्रिभुजों के प्रकार भी निर्धारित करते हैं। अभी निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु संरेखीय है। संरेखीय का मतलब है, अर्थात सबसे बड़ी भुजा शेष दो भुजाओं के योग के बराबर आती है तो हम कहेंगे संरेखीय है। ठीक है, क्या कहा मैंने? सबसे बड़ी भुजा शेष दो भुजाओं के योग के बराबर आती है, हम कहेंगे क्या है? संरेखीय है, दूरी के सूत्र का उपयोग कर। बिंदु 1,5, 2,3 और इधर रखें के बीच, सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी x1 y1 x2 y2, देखो निकाल दिया। फिर बी और सी के बीच की दूरी x1 y1 x2 y2, बी सी के बीच की दूरी। ठीक है, केवल वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में कि बीच की दूरी निकल गई। फिर आगे पी सी के बीच की दूरी। ठीक है, इसको ऐसे तोड़ दिया, 4 का वर्गमूल 2 आ गया, ये आ गया। सी ए के बीच की दूरी ये आ गया। सबसे बड़ी भुजा क्या रही? 265। 265 इन जो शेष दो भुजाएं हैं उनके योग के बराबर आना चाहिए, नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे सी ए नॉट इक्वल टू बी बी प्लस बी सी। अतः क्या है? दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। अगर आता तो संरेखी होती। संरेखी का मतलब होता है सब एक लाइन में है, तो ये संरेखी नहीं है। जांच कीजिए कि बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज में से पहले ए बी सी, पहले इन दो, कोई भी दो भुजाओं का के बीच की दूरी क्या आएगी? आपस में बराबर आएगी। पहले ए बी सी लिख दिया, ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी के बीच की दूरी, फिर सी की या ए सी के बीच की दूरी, बी सी ए सी के बीच की दूरी निकाल दी। ठीक है, ए सी में से एक x2 x1 y2 y1, ये माइनस माइनस प्लस कट गया, 4 आ गया, 2 आ गया। अतः ए बी बराबर बी सी, देखो √37 और √37, दो भुजाएं बराबर हैं तो हम कहेंगे त्रिभुज क्या है? संरेखीय है। ठीक है, ये त्रिभुज क्या है? संरेखीय है। नहीं, त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इसी प्रकार से वो पूछ सकता है कि दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है नहीं है, तो समकोण त्रिभुज के लिए सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर आना चाहिए। ठीक है, समबाहु में सभी भुजाएं क्या नहीं चाहिए? आपस में बराबर आना चाहिए। आपको सबको सब जगह दूरी का सूत्र का उपयोग करना है। इस प्रकार चतुर्भुज में, अब चतुर्भुज में क्या करना है? तो पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की, फिर सी डी की, फिर डी ए की। निकाल दी, 4 भुजाओं की दूरी निकाल दी, फिर ए और सी के बीच की दूरी, फिर बी और डी के बीच की दूरी निकाल दी। यदि सभी भुजाएं बराबर आ गई और विकर्ण भी बराबर गए तो वर्ग हो गया। यदि सभी भुजाएं बराबर आई और विकर्ण बराबर नहीं आई तो क्या हो गया? सम चतुर्भुज। ठीक हो गया। और यदि कोई दो भुजा, सपोज आमने सामने की भुजाएं, कोई भी आमने सामने कोई भी हो सकती हैं, आपस में कोई भी दो भुजाएं बराबर आ गई, जैसे ए बी बराबर डी सी आ सकता है, ए बी बराबर ए डी, या ए बी बराबर, ठीक है, आमने कोई भी दो भुजा आपस में बराबर आती है और विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो समांतर चतुर्भुज। और यदि विकर्ण बराबर आते हैं वो क्या हो गया? आयत हो गया। ये ए बी बराबर बी सी सभी है, यदि विकर्ण बराबर नहीं है तो क्या है? समचतुर्भुज। यदि विकर्ण बराबर है तो वर्ग, ऐसे ही। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 तक पूर्ण करें, कल हम जूम क्लास से भी पढ़ेंगे। अब जो मैंने तुमको समझाया है ये है, जैसे 2,3 है, और ये 4,5 है, 6,7 है,
8,9 है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, हो सकता है वर्ग ना हो। पहले ए, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दी ए बी, फिर इन दोनों के बीच की दूरी, फिर इन दोनों के बीच की दूरी, फिर इन दोनों के बीच की निकल गई, भुजाओं के बीच की दूरी निकल गई, सभी भुजाओं के बीच की दूरी निकल गई। फिर विकर्ण इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच निकाल दी। यदि सभी भुजाएं और विकर्ण बराबर तो वर्ग, ठीक है, बाकी ऊपर कंडीशन आपको सबको समझा रखी है। और यदि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं आती है तो क्या कहेंगे, ऐसा चतुर्भुज संभव नहीं है। तो कल जूम क्लास भी होगी इसकी, सभी लोग इसमें जुड़े हैं। वंदे मातरम, जय भारत।